नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी होम गार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री। इतिहास के हम लोग आज 50 प्रश्न देखेंगे। ये जो 50 प्रश्न होंगे वो वर्ल्ड वार के होंगे, ठीक है। वर्ल्ड वार प्रथम के होंगे। ये 1914 से 1918 के बीच जो युद्ध चला था उस पर आधारित 50 क्वेश्चन हैं। और ये 50 क्वेश्चन जो हैं ये एडवांस लेवल के हैं। कौन से हैं? एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस क्लास को जो है अच्छे से देखना, और इस क्लास में आप लोग 25 नंबर लाने की कोशिश करना। कल के क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कराए थे। बहुत से बच्चे जो हैं 50 में 20 नंबर लाकर पास हुए थे। 20 टारगेट था। आज टारगेट हम लोग रख रहे हैं 25 नंबर का। 50 में 25 नंबर जो बच्चा ले आएगा वो आज की क्लास में पास हो जाएगा। तो आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग उस क्वेश्चन का जो है जवाब देते हुए चलना कमेंट में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर देना, ताकि जो है हमें पता चल सके कि आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से अगली क्लास आएगी। ये ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो जो है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए जाएंगे। ठीक, कमेंट कम रहेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन लाए जाएंगे, क्योंकि आपका लेवल पहले अप किया जाएगा, उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाए जाएंगे। आज हमने जो है एडवांस लेवल के 50 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सम्राट कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सम्राट कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो जर्मन सम्राट थे वे विलियम द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, विलियम द्वितीय। कैसर विलियम सेकंड ने जर्मन विस्तार की नींव चलाई थी। किसने? कैसर विलियम सेकंड ने जो है जर्मन विस्तार की नींव चलाई थी। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू फर्स्ट में ट्रिपल इंटेंट में कौन था? प्रथम विश्व युद्ध में जो है ट्रिपल इंटेंट में कौन थे? तो ट्रिपल इंटेंट में जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऑप्शन नंबर बी के कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। आप लोग कमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा उसका जवाब आप लोग कमेंट में करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? इससे पहले हमने क्या पूछा था कि ट्रिपल इंटेंट में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। अब पूछ रहा है कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? तो इसमें जो थे वो थे जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, इटली था। ऑप्शन नंबर ए इज जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिलिफेन योजना किस देश की सैन्य रणनीति थी? तो ये जो थी जर्मनी थी। कहाँ की थी? जर्मनी की थी। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिलिफेन योजना के तहत जर्मनी ने किस देश पर पहला हमला किया? सिलिफेन योजना के तहत जर्मनी ने किस देश पर पहला हमला किया? तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, बेल्जियम पर। सिलिफेन योजना के तहत जर्मनी ने जो है पहला हमला जो किया था वो बेल्जियम पर किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बेल्जियम। बेल्जियम जो है तटस्थ था, उस पर हमला जो है ब्रिटेन युद्ध में आया था। पहला हमला जो था वो उस पर हमला कहाँ से आया था? ब्रिटेन युद्ध में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में क्यों उतरा? ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में क्यों उतरा? वाई डिड ब्रिटेन इंटर WW1? तो ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो उतरा था वो बेल्जियम की तटस्थता भंग करने के लिए, ठीक है। समुद्री सीमा को भंग करने के लिए जो है ब्रिटेन जो है युद्ध में उतरा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेल्जियम की समुद्री सीमा भंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1914 से 1918 के बीच जो संघर्ष मुख्यतः किस मोर्चे पर स्थिर रहा? इसका जो सही जवाब है वेस्टर्न फ्रंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की ट्रेंच वारफेयर किसकी पहचान है? ट्रेंच वारफेयर किसकी पहचान है? तो ये जो पहचान है वर्ल्ड मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक मिनट,
कि ट्रेंचर में महीनों तथा मोर्चों तक जमे रहे। क्या? ट्रेंचर्स में जो है महीने तक मोर्चे जमे रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि पश्चिमी मोर्चे की प्रमुख लड़ाई क्या थी? पश्चिमी मोर्चे की प्रमुख लड़ाई क्या थी? तो प्रमुख लड़ाई जो थी वो थी सोम की लड़ाई। ऑप्शन नंबर सी के सोम की लड़ाई। सोम की लड़ाई जो है 1916 में भयावह हताहत हुआ था। क्या हुआ था? भयावह हताहत हो गया था 1916 में जो सोम की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बैटल ऑफ वर्दुम किस वर्ष हुआ? बैटल ऑफ वर्दुम किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी ने किस देश को भारी मतलब बहुत ज़्यादा हराया था? तो ये जो है जर्मनी ने जो हराया था वो हराया था रूस को। रूस को जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हार मिली थी। ठीक है, भारी मतलब बुरी तरह से हराया था। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी ने किस देश को जो है बुरी तरह से हराया था? भारी हराया लेकिन ना बुरी तरह से हराया था। ठीक है, तो जो हराया था रूस को हराया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है कि WW1 में केमिकल वेपन्स पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ? तो केमिकल वेपन्स जो पहली बार यूज हुआ था वो हुआ था एप्रेस में। ऑप्शन नंबर 20 एप्रेस में। एप्रेस में जो है पॉइजन गैस का प्रयोग किया गया था, जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जवाब देते हुए चलना। ठीक है, आज की क्लास में 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग 11 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम आपको 11 में 5 तो सही हो जाने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि आज 50 क्वेश्चन लेने थे लेकिन हम 45 हो पाएंगे क्योंकि पहले के जो 4 क्वेश्चन हैं वो गायब हो गए हैं। पहले के 4 क्वेश्चन जो है वो गायब हो चुके हैं। तो इसलिए आज के 45 क्वेश्चन ही होंगे। 45 में आपको 25 लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यू बोट्स किस देश का हथियार है? यू बोट्स किस देश का हथियार है? तो ये जो हथियार है वो जर्मनी का। ऑप्शन नंबर 6 जर्मनी का सबमरीन युद्ध की नीति है। ठीक है, जर्मनी की सबमरीन क्या है? युद्ध की नीति। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वेलफेयर ने किस देश को युद्ध में धकेला? तो ये जो धकेला था ये धकेला था ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, अमेरिका को। किसको? अमेरिका को धकेला था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लूसीतानिया जहाज किस वर्ष डूबा? लूसीतानिया जहाज किस वर्ष डूबा? 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका जो सही जवाब है वो 1915 में जो है डूबा था। ठीक है, लगभग मौतें पूछे तो आपको बताना है 1200। ठीक है, 1200 या 1200 प्लस भी ले सकते हो लेकिन अप्रोक्स 1200। ठीक, लगभग 1200। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यूएसए किस वर्ष युद्ध में शामिल हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका युद्ध में कब शामिल हुआ? प्रथम विश्व में पूछ रहा, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, WW1 में। तो वो जो शामिल हुआ था वो 1917 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1917 में जो है यूएसए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि जिममेरमन टेलीग्राम किसने भेजा? तो ये जो भेजे थे ये भेजे थे ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी ने जो भेजा था, जर्मनी ने जो है मेस्को को उकसाया और यूएसए से नाराज हो गया था। ठीक है, जर्मनी ने जो है मेस्को को उकसाया था जिससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाराज हो गया था। तो इसमें जो सही जवाब है टेलीग्राम वाला ये फ्रांस जर्मनी है, जर्मनी ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 21 है डब्ल्यू डब्ल्यू वन में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर ने किस पक्ष का साथ दिया? तो ऑटोमन एम्पायर ने जो है वो साथ दिया था सेंट्रल पावर्स का। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल पावर का। ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ था। जर्मनी किसके साथ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ऑस्ट्रिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, आज कठरुआ है कि सेंट्रल पावर्स के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और यही जो है मुख्य धुरी थी।
सेंट्रल पावर्स की जो मुख्य धुरी कौन थी, यही थी। अगला क्वेश्चन है कि गालीपोली अभियान में किस देश ने सैनिक भेजे थे। तो ये जो भेजे थे वो भेजे थे ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो है भेजे थे, ANJAC ने, ठीक है। ANJAC आज भी याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अरब विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था। अरब विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था। तो अरब विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर A तुर्की के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बल्फोर घोषणा 1970 किससे संबंधित है। बल्फोर घोषणा 1917 किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये यहूदी राष्ट्रीय से। ऑप्शन नंबर यहूदी राष्ट्रीय ग्राह से। ऑप्शन नंबर 20। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि WW1 में जापान किस गठबंधन में था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो है जापान किस गठबंधन में था, यानी कि किसका सहयोगी था। तो जापान जो था वो सहयोगी था एलिस का। ऑप्शन नंबर 20 एलिस का। जापान जो है एलिस से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मरने की पहली लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी। मारने की पहली लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जर्मनी पेरिस को रोका गया था इसमें। ऑप्शन नंबर जर्मनी पेरिस को रोका गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किसने की। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किसने की। तो ये जो की थी ये रूस और जर्मनी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 रूस और जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 29 है रूस युद्ध से क्यों नहीं निकला। रूस युद्ध से क्यों नहीं निकला। तो रूस जो है वो बोले स्वेविक क्रांति के कारण जो है बाहर नहीं निकला था। अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन बाहर निकले थे। किसकी क्रांति के बाद, अक्टूबर क्रांति के बाद जो है लेनिन बाहर निकले थे, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पर कि रूस क्यों बाहर नहीं निकला। तो रूस जो है वो बोले स्वेविक क्रांति के कारण नहीं निकला था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो है 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग 25 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही कर पाए हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ठीक। कमेंट जल्द करके जल्दी से बता दीजिए। और आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते चलें, जिसका भी आपका जवाब पता हो कमेंट में तुरंत से लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि WW1 में पहली बार कौन सी नई तकनीक अपनाई गई। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो मशीन गन और टैंक का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति संधि से हुआ था। किस संधि से हुआ था, ठीक। क्वेश्चन पूछा किस संधि से हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर, और ये वर्साय संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 को हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। तो आपको बताना 28 जून 1919 को, ठीक है। क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करना, सारे क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी पर वर्साय ने क्या थोपा। पर वर्साय ने क्या थोपा। तो जर्मनी पर वर्साय ने जो है थोपा था वो भारी क्षतिपूर्ति किया था। क्या किया था, भारी क्षतिपूर्ति किया था। जर्मनी आर्थिक रूप से पस्त किया गया था, ठीक। आर्थिक रूप से जर्मनी को पस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है वर्साय ने जर्मनी सेना को कितना सीमित किया। तो वर्साय ने जो है जर्मनी को 1 लाख तक सीमित कर दी थी। कितने तक, 1 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 34 है किस क्षेत्र को फ्रांस को लौटा दिया गया। किस क्षेत्र को फ्रांस को लौटा दिया गया। तो फ्रांस को जो लौटाया गया था वो लौटाया गया था ऑप्शन नंबर बी, अल्सैक और लोरीन को फ्रांस को लौटा दिया गया था फ्रांसीसी क्षेत्र में, ठीक। आपसे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है राष्ट्र संघ किस संधि से बना। तो राष्ट्र संघ जो है वो वर्साय से बना। राष्ट्र संघ किस संधि से बना, तो ये वर्साय से बना। ऑप्शन नंबर बीच के वर्साय से बना। अगला क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जो है जिनेवा में, कहाँ है, जिनेवा में है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, लीग का सदस्य नहीं बना, मतलब इन चारों में से लीग का सदस्य अभी तक कौन नहीं बना। तो ये जो है नहीं बना था, ये यूएसए, अमेरिका जो अभी तक नहीं बना है। अमेरिका जो है सीनेट ने मना किया है, ठीक है, सीनेट जो है अमेरिका को मना किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसके लिए सैनिक भेजे थे। तो भारत ने जो है अलायंस पावर के लिए भेजे थे। ऑप्शन नंबर बी चेक, अलायंस पावर। ब्रिटिश भारत के से हजारों सैनिक मारे गए, ऐसा सैनिक गए थे, ठीक है। ब्रिटिश भारत से हजारों सैनिक गए थे, मतलब भारत था, इसमें भारत गुलाम था ना उस समय अंग्रेजों का, इसलिए उस समय ब्रिटिश भारत के हजारों सैनिक गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया मोर्चे पर भारतीय सैनिक कहाँ लड़े। तो वो लड़े थे इराक में। ऑप्शन नंबर ए है इराक में। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या बड़ा परिवर्तन आया। तो भारत में जो परिवर्तन आया था वो आया था, राजनीतिक अशांति आई थी, राजनीतिक अशांति हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत में कौन सा दमन कानून लाया। तो रोलर एक्ट लाया था, ठीक है, रोलर एक्ट। ऑप्शन नंबर ए एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, WW1 में खाद्यान्न यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में खाद्यान्न और मूल्य में क्या हुआ। तो ये बहुत बढ़ गए थे, ठीक है, खाद्यान्न और मूल्य जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि युद्ध ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। युद्ध ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। तो युद्ध ने है और मजबूत किया, ठीक है, क्या किया। युद्ध ने जो है भारतीय राष्ट्र आंदोलन को और मजबूत कर दिया था। ऑप्शन नंबर बिचकेट है। और असंतोष बढ़ाकर आंदोलन तेज हो गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि महिलाओं की भूमिका में प्रथम विश्व युद्ध ने क्या योगदान दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध ने जो उद्योग और नर्सिंग में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बिचकेट है। वोमेन वर्क फोर्स बढ़ी थी, क्या बढ़ी थी, वोमेन वर्क फोर्स भी बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किन साम्राज्यों का अंत किया। तो प्रथम विश्व युद्ध ने जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ओटोमन रूस आज के साम्राज्यों को अंत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार बनी। तो जर्मनी में जो है वाइमर गणराज्य की सरकार बनी थी, किसकी, वाइमर गणराज्य की सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितनी मौतें अनुमानित हुई थी। तो लगभग लगभग 1 करोड़ से अधिक हुई थी, किससे, 1 करोड़ से अधिक हुई थी। आज के ज़माने में हो जाए तो बहुत ज़्यादा मौतें हो जाएंगी, जनसंख्या बढ़ चुकी है बहुत। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस बीमारी का वैश्विक प्रकोप बढ़ा। तो जो बढ़ा था वो बढ़ा था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू बढ़ गया था 1918-1919 में। स्पेनिश फ्लू में करोड़ों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस तिथि को समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है किस तिथि को समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध सभी को पता होना चाहिए थे कि 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। युद्ध विराम हुआ था, संधि हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आखिरी क्वेश्चन है आज का कि प्रथम विश्व युद्ध को किस नाम से भी और जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध को जो है ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने टोटल आपको हमने कराया है 47 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन मिस हो गए थे शुरुआत के। तो 47 क्वेश्चन में कितने बच्चों के 25 नंबर बन गए, 25 क्वेश्चन सही हो गए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और कितने बच्चों के 20 बने, कितने बच्चों के 20 बने, कितने बच्चों के 15 बने, कितने बच्चों के 10 बने, कितने बच्चों के 16 बने, कितने बच्चों के 26 बने। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों की जो है 35 बन गए, एक्सलेंट। और कितने बच्चों के जो है 40 बन गए। अच्छा एक दो बच्चे तो होंगे जिनके 47 में 47 बन गए होंगे, वो बच्चे भी कमेंट करें 47 में 47 वाले। तो 47 में 47 वाले कितने बच्चे हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कुल मिला के आज की क्लास में जो क्वेश्चन थे वो एडवांस लेवल के थे, थोड़ा टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। जो बच्चे ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो उसका मान लीजिए ये होम गार्ड की जो है जॉब पक्की है, क्या है, जॉब जॉब पक्की है। क्योंकि
जो जितने भी क्वेश्चन थे ये होमगार्ड लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर थे। होमगार्ड के लेवल फिर से हम कराएंगे। यदि इस क्लास में कमेंट की भारी मात्रा आई तो इससे और टफ और अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे। यदि कमेंट की कमी रही तो फिर लेवल जो है यही रखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा आप लोगों को भी आ नहीं रहे होंगे, इसलिए आसान क्वेश्चन कराए जाएंगे, मतलब लेवल के कराए जाएंगे, एग्जाम के लेवल के। एग्जाम के हाई लेवल के इसलिए करा रहे थे कि ताकि इससे के फैक्ट से बनने वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर सको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका नाम ही स्मार्ट स्टडी है, YT स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो और वहाँ पर जो है आपको परीक्षा से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वहाँ पर दे दी जाएगी बिना वीडियो बनाए, ताकि जो है आप लोग वहाँ से पढ़ सको फास्ट मोड में, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।